Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll read the new poem Our Tree. Our tree means Hamara Ped. So, without any delay, let's start our class. A little bird sees ripe fruit on our trees and eats a tasty berry. The bird flies tall and the berry seeds fall. अब एक बता रहे एक छोटी चिड़िया लिटिल बर्ड एक छोटी चिड़िया सीज वो क्या देखती है राइप फ्रूट पका हुआ पेड़ ऑन आर ट्री हमारे पेड़ पे एक पका हुआ जो फ्रूट है फल है वो देखती है एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी और बेर जो है वो टेस्टी स्वादिष्ट जो बेरी है उसको खा लेती है और बर्ड जो है वो ऊंचा उड़ती है टॉल मतलब ऊंचा तो फ्लाइज मतलब उड़ना तो ऊंचा उड़ती है एंड अ बेरी सीड्स फॉल और जो बेर का बीज होता है वो नीचे गिर जाता है द रेन्स हैव कम हरी लेट्स रन क्लाउड्स रेन एंड सन आर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन अब बोल रहे हैं कि बारिश आ गई है द रेन्स हैव कम बारिश आ गई है हरी लेट्स रन जल्दी करो चलो दौड़ो जब बारिश आती है तो हम लोग ज़ोर से भागते हैं क्लाउड्स बादल रेन बारिश एंड सन और सूरज आर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन हमारा जो छोटा पौधा है वो उग गया है बॉर्न हो गया पैदा हो गया है तो जो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बीज से ही होते हैं और बीज को उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है पानी कहाँ से आता है क्लाउड से आता है और सन सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है तो अब इनका पौधा जो है वो उग गया है Now a tree with branches long, crows and birds' song, crawling ants and spiders' web, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. अब now a tree, अब एक वो पेड़ बन गया with branches long, जिसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखाएं हैं, crows and bird song, और उस पेड़ पर कौवे गाना गाते हैं चिड़िया जो है वो चहचहाती हैं वो सॉन्ग गाती हैं क्रॉलिंग्स एंट आपने देखा होगा पेड़ पे चींटियाँ भी क्रॉल करती हैं मतलब रेंगती हैं चलती स्पाइडर्स वेब पेड़ों पर जो मकड़ी है वो भी अपने जाले बनाते हैं कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स कैटरपिलर्स कौन से होते हैं जो तितली के बेबीज़ होते हैं जब तितली का प्रोसेस होता है कैटरपिलर से ही फिर बर्ड बनती है मैंने आपको बताया भी था तो कैटरपिलर ग्रीन कलर का होता है और वो पत्ते खाता है और वो छोटा सा होता है और वो क्या करेगा लाइफ ऑफ प्लेंटी रिच ग्रीन लीव्स पे और उसके जो पैर होते हैं कैटरपिलर्स के ऊपर छोटे टाइनी मतलब छोटे छोटे पैर होते हैं रिच ग्रीन लीव्स पेड़ों पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं हरे हरे कलर की और लाइफ ऑफ प्लेंटी और उस पर बहुत सारे जो चीज़ें वो रहती हैं उस पर बर्ड्स रहते हैं उस पर बटरफ्लाइज रहते हैं उस पर चिड़िया जो होती है वो नेस्ट बना के रहती है तो एक तरह से बहुत सारे लोगों का घर होता है वो एक तरह से उनकी लाइफ होती है The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. ट्री के जो होते हैं पेड़ों पे फ्रूट्स होते हैं कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं सम बिग मतलब बड़े सम स्मॉल कुछ छोटे लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल प्लक मतलब होता है उसे तोड़ना तो चलो उसे तोड़ते हैं पर डू नॉट फॉल पर गिरना नहीं है Crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. Crows जो होते हैं वहाँ से वो काँव करते हैं वहाँ पे रहते हैं स्क्विरल्स जो होती हैं क्रोज भी काँव काँव कर रहे हैं इधर से उधर कुदक रहे हैं क्विरल्स जो हैं गिलहरी जो हैं वो इधर रन कर रही हैं एंड मंकीज़ जो है बंदर जो है वो पेड़ों पर फन कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी स्विंग्स आर ब्यूटिफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स आप पेड़ों पे जो होते हैं वो मोटे मोटे ब्रांचेस होती हैं जो बड़ी हो जाती हैं उसके ऊपर लोग झूला भी लगाते जैसे यहाँ लगा हुआ है हैज़ प्रिटी मतलब प्यारा सुंदर स्विंग्स मतलब झूले आर ब्यूटिफुल ट्री हमारा जो प्यारा पेड़ है हैज़ सो मैनी थिंग्स उस पर कितनी सारी चीज़ हैं स्विंग्स भी हैं बर्ड्स भी हैं फ्रूट्स भी हैं फ्लावर्स भी हैं नेस्ट भी है बर्ड्स मंकीज़ स्क्विरल्स सब कुछ है उस पर I'll read the poem again. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry.
The bird flies tall and a berry seed falls. The rains have come, hurry, let's run. Clouds, rain, and sun, our plant is born, a little one. Now a tree with branches long, crows and birds' song, crawling ants and spiders' webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. So you will read the poem and write the poem in your notebook. Now we'll come to new words. First is berry. Berry मतलब होता है बेर. आपने देखा होगा एक फ्रूट होता है ग्रीन कलर का एंड फिर वो धीरे धीरे पकने पर ब्राउन हो जाता है, उसके अंदर बीज होता है. सो बेरी इज़ माई फेवरेट फ्रूट. माई फादर will bring berry today. Next is caterpillars. कैटरपिलर्स को हिंदी में कमला बोलते हैं, पर हिंदी में भी हम ज़्यादातर कैटरपिलर ही बोलते हैं. कैटरपिलर्स, I saw many caterpillars today. There is a caterpillar on the plant. Nest, घोंसला. Bird made a nest. I saw a nest today. Rain, बारिश या वर्षा. It is raining. It will rain today. I love rain. I love to dance in the rain. Next is tree. Tree means पेड़. I love to sit under the tree. There is a tree. There is a banyan tree near my house. Some sentences. Clouds bring rain. The tree has branches. So we'll write down new words also in your notebook and the poem also in your notebook. Now reading is fun. First question. Where does the little bird see the fruit? जो little bird है वो fruit को कहाँ पर देखती है? So आप लिखेंगे the little bird, see की जगह होगा sees the fruit on the tree. Full stop. आंसर द में टी कैपिटल होगा. द लिटिल बर्ड सी की जगह हो जाएगा सीज द फ्रूट ऑन द ट्री. तो आंसर मैं एक बार और लिख देती हूँ. द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन द ट्री. फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज शी डू? वो क्या करती है? तो यहाँ पोम में क्लियर है कि वो क्या करती है. वो उसको खा लेती है. सो आंसर विल बी शी ईट्स द टेस्टी बेरी. शी ईट्स द टेस्टी बेरी. फुल स्टॉप. ये आपका सेकंड का आंसर हो गया. शी ईट्स द टेस्टी बेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी? क्या होता है जब वो बेरी खा लेती है? तो इसका भी आंसर यहीं पर है. द बेरी सीड फॉल्स. द बेरी seed falls down. The berry seed falls down. जो बेरी का बीज है वो नीचे गिर जाता है. So this is your third answer. The berry seed falls down. Now let's talk. तो आपको reading is fun जो है ये भी आपको नोटबुक में करना है. Next is let's talk. Where do birds live? Birds कहाँ रहती है? तो birds live in the nest.
तो ये आपको सिर्फ बताना है। हैव यू सीन एनी बर्ड नियर योर हाउस? क्या आपने अपने घर के आसपास कोई नेस्ट मतलब बर्ड्स देखी हैं, चिड़िया देखी है? यस तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं तो नो। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आप उन बर्ड्स जो आप देखते हैं अपने आसपास, उन बर्ड्स के नाम जानते हैं इंग्लिश में भी और आपकी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे अगर आपने मोर देखा है तो हिंदी में उसे मोर कहते हैं, पर उसको इंग्लिश में पीकॉक बोलते हैं। तो तोते को हिंदी में तोता बोलते हैं, इंग्लिश में पैरट बोलते हैं। तो आपको वैसे ही बताना है। तो ये आपको सिर्फ इसका ऑडियो करना है रिकॉर्ड, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी इसके आंसर बता सकते हैं। तो ये आपको नोटबुक में नहीं करना है। नेक्स्ट, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। आपको ऐसी चीज़ों को सर्कल करना है जो आपको पेड़ों पर दिखती हैं। बिही, मधुमक्खी का छत्ता, तो हाँ ये पेड़ों पर दिखते हैं। क्लोथ्स नहीं, पर फटी हुई पतंग हमें दिखती है। नेक्स्ट, क्रोज हमें पेड़ पे दिखते हैं। लीव्स हमें पेड़ पे दिखती है। पेंसिल नहीं दिखती, बुक नहीं दिखती, एंट दिखते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को सर्कल करना है बुक के अंदर ही। Now we'll come to next page. Juicy fruits. Name the fruits you can see on the push cart. Say which ones you like the most. आपको इनमें से बताना है कि ये सारे फ्रूट्स जो हैं, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, इनमें से आपको कौन सा पसंद है? तो आप एप्पल की जगह अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो लिख सकते हैं आप बुक में ही, तो ये भी बुक में होगा। नेक्स्ट, हाउ डज अ सीड ग्रो? जो सीड होता है, बीज होता है, वो कैसे बड़ा होता है? आपको पिक्चर्स आपको नीचे दी हुई है और आपको 1 2 3 4 ऐसे करके करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट इज आई डिग द अर्थ, तो ये नंबर 1, सबसे पहले ज़मीन को खोदते हैं। आई प्लांट द सीड, फिर उसके अंदर उसमें बीज डालते हैं। आई वाटर द प्लांट, फिर उसको आप पानी देते हैं। द प्लांट ग्रोज, फिर प्लांट बड़ा होता है। तो 1 2 3 4 ये भी बुक में होगा और ये वाला भी बुक में होना है। नेक्स्ट, पिक, पुट अ टिक इफ़ इट इज़ ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, आपको इनमें से जो ट्रू है उसके आगे टिक करना है और अगर क्रॉस नहीं है तो उसके आगे क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे आई लाइक फ्रूट, सो पर्सनली येस आई लाइक फ्रूट, तो टिक करेंगे। आई लाइक फ्लावर्स, हाँ मुझे फ्लावर्स भी पसंद है। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, ये भी सच है, मेरे घर के पास एक पेड़ है। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, ट्री के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद द ट्री हैज़ फ्रूट, यस ट्री में फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये सारे टिक होंगे, ये भी बुक में ही करना है। अगर आपके आंसर नो है तो आप नॉट ट्रू में कर दीजिए। फिर आपको WXYZ को ट्रेस करना है। ठीक है, ये भी बुक में ही करेंगे आप। नेक्स्ट, हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट, आपको बर्ड को उसके नेस्ट तक पहुंचाना है। सो आप कैसे पहुंचाएंगे? पेंसिल से। कैन यू, आपको ये करना है तो आप लाइन से कैसे करके आप इसको नलास तक पहुंचाएंगे। आप ये ऐसे करके भी इसके नेस्ट तक जा सकते हैं, आप लॉन्ग वे से भी जा सकते हैं। तो आपको ये पेंसिल से करना है, तो ये वाला काम भी बुक में होगा। कैन यू क्लाइंब अ ट्री? येस आई कैन क्लाइंब, येस आई कैन प्लक। क्लाइंब मतलब चढ़ना, प्लक मतलब तोड़ना। येस आई कैन कैच, हाँ मैं कैच कर सकती हूँ। येस आई कैन जंप, येस मैं जंप करना है। तो इसको आपको रीड करना है बस। सो आज आपको इतना ही काम करना है, ये बुक में ही होगा, रीडिंग करनी है। ये पेज भी आपको बुक में ही करना है, ये पेज भी आपको बुक में ही करना है, ये भी बुक में होगा। इसको तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके या घर पे डिस्कस करना है। रीडिंग इस वन नोटबुक में करना है। न्यू वर्ड्स नोटबुक में होंगे और पोम आपका नोटबुक में होगा। एंड आपका रीडिंग टेस्ट भी होगा नेक्स्ट क्लास में, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। मैं किसी को भी रीडिंग के लिए बोल सकती हूँ, सो रीड द पोम केयरफुली। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।